चले बेटा कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। कल बेटा हमने चार्ज की बात की थी और मैंने कुछ सवाल आपसे पूछे थे। मैंने आपको ये कहा कि यस चार्ज डेफिनेटली हैज सम प्रॉपर्टीज, और कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज फिर लिखी भी है ना। शायद मैंने आपसे ये पूछा था कि पहले चार्ज के बारे में बोला था कि चार्ज यूज्ड टू आदर्श हजरत यूनिट कौन सा था? कूलम। लेकिन इसके साथ साथ मैंने दो और यूनिट्स की बात आपसे की। क्या क्या वॉल्यूम? शाबाश। I asked you about something known as ESU, the electrostatic unit of charge. I asked you something about EMU, the electromagnetic unit of charge. And then I asked you EMU divided by ESU होता क्या है? फिर मैंने ये भी कहा था बेटा फैराडे कितना होता है, वो सुना होगा। नफसी ESU के बारे में शाबाश, क्या आपने देखा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसी को कभी कभी एक और नाम से जाना जाता है, क्या? फ्रैंकलिन अनपढ़। इसी को भी हाँ, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्टैट कूलम। ट्रू। हाँ भाई वैल्यू बताओ। 3.33 अच्छा बोर्ड को शो है कूलम भार किन ESU कूलम बड़ा यूनिट है। कितना बड़ा है जरा बताओ? 1 कूलम इज 3 into 10 raised to power 9 क्या? ESUs। छुआ ESU is the smallest unit of charge। इससे छोटा यूनिट सबसे बड़ा कौन है? फैराडे है। एक फैराडे कितना होता है? एक फैराडे एग्जैक्टली इट इज 96500 कूलम्स। बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का। ठीक है, छोटा यूनिट ESU, इसको कभी भी फ्रैंकलिन भी बोला जाता है। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट? शाबाश। हाँ अब सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कूलम से थोड़ा बड़ा ही है। कूदा आख इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट 10 कूलम्स। अच्छा ठीक, तो मैंने आपसे सवाल बेटा किया था कि EMU by ESU कितना होता है, तो बताओ। शाबाश, एग्जैक्टली द वैल्यू विल बी 3 into 10 raised to power 10। क्लियर? अच्छा तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। EMU कितना होता है? 10 कूलम्स। ESU कितना होता है? 1/3 into 10 raised to power 9। फिर रेसिप्रोकल है 3 into 10 raised to power 10। क्लियर? अच्छा ये मैंने पूछा था, तो ये चार्ज के बारे में पूछा था। और प्रॉपर्टीज जब हमने डिस्कस की थी तो मैंने आपसे बेटा शायद कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। क्या क्या उसको? चार्ज इज कंजर्व्ड आइसोलेटेड सिस्टम में जितना चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। सुना कैसे? इंक्रीज डिक्रीज। वी आर सीइंग द कन्वर्जन ऑफ द न्यूट्रॉन्स इनटू द प्रोटॉन्स। फिर मैंने पूरी फैमिली बता दी अंदर कितनी बलाई बसी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी बेटा नेट चार्ज सिस्टम का क्या रहता है? कांस्टेंट। दूसरी चीज क्वांटाइजेशन की बात की थी। क्वांटाइजेशन हमने देखा कि चार्ज जब एक्सचेंज होता है इन मल्टीपल्स ऑफ E होता है। इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर है। क्वार्क्स हको ट्रांसफर करे because quarks do not have any independent existence. They do not have that stability that they will independently exist. Clear? अच्छा उसके बाद बेटा मैंने आपको लोकलाइजेशन और नॉन लोकलाइज चार्ज के बारे में बात की। मैं तो बोलता अगर किस बॉडी कंडक्टिंग बॉडी की चार्ज या फर्लॉन, फिर लैम्बडा की बात की, सिग्मा की बात की और रो की बात की। और फिर बेटा हमने नॉन लोकलाइज्ड बोला कब? जब नॉन कंडक्टिंग को दिया जाए। और क्या हमने बातें की थी? शाबाश। चार्ज इज इनवैरिएंट। वो बात समझ आ गई ना? अगर वेलोसिटी देंगे चार्ज को कोई फर्क, लेकिन मास को फर्क। इसीलिए वो इक्वेशन बता दी जो रिलेटिविस्टिक मास mv कितना होता है? m0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर्ड बाय c स्क्वायर। अगला बेटा अगला एक पॉइंट और है दैट चार्ज बेटा जो है इट इज एडिटिव इन नेचर। क्या छू? एडिटिव। समझो अगर आपके पास कोई बॉडी है और आपने उसको +2 कूलम्स दे दिया, 1 to -3 कूलम्स, 1 to +5 कूलम्स। अच्छा ठीक, तो जो नेट चार्ज होगा दैट विल बी अ सिंपल एडिशन, नथिंग एल्स। It is not a vector algebra, it is simply obeying that algebra that you have already known, mathematical simple linear algebra। अच्छा ठीक, क्या करूं? 2 + 5 को 7, 7 में से 3 निकाला तो नेट चार्ज जो है इसमें 4 कूलम्स ही होगा। इसमें सिंपल एडिशन लगेगा, कोई हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं लगेगा। अच्छा ठीक, सो चार्जेस कितना मतलब ऐड, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर।
अच्छा, एक और पॉइंट जो हमने पहले ही डिस्कस किया, दैट अगर चार्ज बेटा आपका रेस्ट पे है तो सिर्फ शाबाश इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। कौन सा फील्ड क्रिएट होता है? लेकिन अगर यही चार्ज मोशन में होगा तो इट विल क्रिएट बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यही वजह है जो आपकी वायर्स होती है ना, इमाम महल में पाकान, अगर तो ऐसा ना नोटिस करो थोड़ा सा, मुझे दिमाग लगे जो वहां पे बेटा दो वायर्स होती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बिजली वाले क्या करते हैं, तिमची ऐसा लकड़ लगावा, वो क्यों लगाते? ना ना वही क्या कल मैंने इंटरेक्शंस की बात की थी आपसे, सुनो आप अच्छे से समझना। मैंने क्या बोला, चार्ज जब चलेगा तो ये इलेक्ट्रिक भी क्रिएट करेगा और सुनो क्या होता है, तो जिधर करंट चल रही है ना, ऐसे करंट चलने का मतलब चार्ज चल रहा है। जब चार्ज चल रहा है तो क्या होगा शाबाश, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाली भी क्रिएट करने वाली है और ये वाली वायर भी क्रिएट करने वाली है, लेकिन इन नजदीक मैग्नेटिक फील्ड विल इंटरैक्ट विद, क्योंकि कल मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक के साथ मैग्नेटिक फील्ड। सो जब इलेक्ट्रिक बेटा इलेक्ट्रिक के साथ इंटरैक्ट करेगा, they will interact in such a way that they will give rise to a force called as electric force। या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, मगर वो कब था, जब चार्जेस वर एट रेस्ट। लेकिन बेटा जब मैं इन करंट्स की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल दो वायर्स है, इनमें करंट चल रही है सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट भी चल सकती है, कोई मसला नहीं। मुझे तो आह केस फॉर एग्जांपल जब ये सेम डायरेक्शन था, ठीक है ना, तब क्या होगा शाबाश, दोनों वायर्स अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। क्यों करेगी क्रिएट? क्योंकि मैंने कहा चार्ज इन मोशन क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ये भी क्रिएट करने वाला और ये भी क्रिएट करने वाला। द टू मैग्नेटिक फील्ड्स विल इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड दे विल गिव राइज टू अ फोर्स कॉल्ड एज द लॉरेंट्ज फोर्स और द मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स। ठीक, तो जो मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा वो इधर अट्रैक्टिव होगा या साउथ साउथ होगा या नॉर्थ साउथ होगा। तो होगा क्या, त्रेम वायर छना आसान फॉर एग्जांपल बोइन की या त्रे छना आसान, ये महलस छना इवान तिम छना त्रे किन छना पता। तो जो तीन वायर्स होती है, सपोज इनके दरमियान बेटा रिपल्शन हो गया, सपोज इनके दरमियान अट्रैक्शन हो गया, आज नेरा मुबारक महलाशा फोटमुत ओलासा मना ऐसे दलील, तो बिजली वाले बेचारे उनको नहीं पता दलील क्या है, तिमन से सिर्फ ये पता, तिमन जो इंजीनियर वन मुत क्या या रहता जैसे कुछ जाए लकत रही, मतलब क्या इस बेचारे को पता, तो आपको पता है क्या। दरअसल बेटा ये वायर अपना मैग्नेटिक क्रिएट करेगी, ये वायर अपना मैग्नेटिक क्रिएट करेगी, तिम से मैग्नेटिक क्या करना पाना इंटरैक्ट, और इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, एक नया फोर्स जन्म लेगा ना, तो वो मैग्नेटिक फोर्स होगा। जो मैग्नेटिक फोर्स है इधर अट्रैक्टिव और पता चला जब वायर दूर चली गई, ठीक ठीक दूर तो सही था, लेकिन अपना भी आता तो इसी को टास्क खेल वो खत्म पावे से तर कर माल बचो नो। अगर मैं अट्रैक्शन को इवन करना पानो ही नाल मत करित, इट्स नॉट प्रॉब्लम। So we do not want that to happen. That is why लकड़ी लगानी है, इन्हें तार इतरावक आन मतलब लोगन कहीं बात यार तुला आज आता जिन केशी था ना सो लगे तार क्या है पावर इतर सो तार बना आज में क्या कोली में दोनों में तुम आसान खत्म करो पोल ट्रांसफार्मर सोरे दो तुम, तो मेहरबानी करो आप इस चीज को समझो। अब देखो, अब ये छोटा सा चीज था, छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया कि अगर चार्ज चलेगा तो क्या होगा। यही वजह है आपने सुना होगा या फिर हाई टेंशन तार आसान ना पका या फिर ग्रिड स्टेशन आसान ना आसान तपर ना किसने मकान ते गोरा हम किया, तो ये मैं फिक्र दलील क्या है तपर सुना वायर ज्यादा वोल्टेज तूफान च करंट छ आसान पका, तूफान मैग्नेटिक फील्ड करंट तो क्रिएट सो कर ज्यादा स्पेस मॉडिफाई, पता चला आपका मकान जिस कमरे में आप सोते हो वो उस फील्ड के अंदर आता है। आप मुझे जरूरी नाम मत करो, आप मुझे टच करो, फील्ड है नॉन कांटेक्ट फोर्स, क्या अंदर क्या है ब्लड, ब्लड में क्या हीमोग्लोबिन, तब मुझको मेन आयन मेटलिक आयन शाबाश आयरन चार्ज चुना ब्लड चुना पका सुना मैग्नेटिक करा पान क्रिएट, मैग्नेटिक और मैग्नेट ने बोला हम आपस में इतना दूर क्यों हैं, सुना फरमाए जल्दी हमारे एग्जाम मकान दा पुट दूरी पावत के बेते जो यार ना किसी में हाई टेंशन तारम तर की पाकुन एक दिन चलेगा चलेगा वो चलेगा, लेकिन मसला कब होता है शाबाश वो बता ना जब तेरा घर वहीं से होगा, क्योंकि तो हर दिन वहीं से चलेगा असल में ना।
या जो टनल इफेक्ट का टनल इफेक्ट मतलब हर दिन एक ही चीज हो रही है, हर दिन एक ही चीज, तो फटीग क्रिएट होता है। आपकी बॉडी वेयर एंड टियर की वजह से खत्म हो जाती, तबाह हो जाती। इसीलिए जो आसान तो ऐसे कुछ एयर होस्टेस तुम क्या किसी टाइम तक ही पांच दबाया था वो यार जोन टाइम गो रिटायरमेंट क्या है वेयर एंड टियर आसान गोमुत कार्डियो जंग लोगमुत, इसलिए बोलता है यार था मैं रिटायर कर पाऊंगा ठीक है ना। तो मेहरबानी करके समझो चार्जेस इन मोशन बड़ी जबरदस्त फिजिक्स इन्वॉल्व करने वाले हैं, तो हम नहीं पढ़ रहे चार्ज इन मोशन। इसके पढ़ा चार्ज एट। तो कल बेटा हमने आप चार्ज के बारे में बहुत सारी बातें की। फिर एक और बात मैंने आपसे की दैट अगर हमारे पास अब ये अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा वो हम तभी पढ़ेंगे। एक रूल लगने वाला है बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अच्छा ठीक। तो इस रिश्ते के एतबार से फिर वो मैं उसी दिन दिखाऊंगा अट्रैक्शन कैसा कि रिपल्शन कैसे कम हालात है क्रिएट करते, तो इंशाल्लाह तभी जब हम चार्ज मोशन की बात करेंगे ठीक है। अच्छा इसके बाद बेटा हमने कल ये देखा कि लाइक चार्जेस अगर होंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ना, लाइक चार्जेस अगर होंगे तो क्या करेंगे रिपेल, और अगर ऑपोजिट होंगे तो ये पोरस। लेकिन बात करें मैं तो एक सवाल क्या करें हम सवाल इज इट पॉसिबल कि दो लाइक चीजें आपस में अट्रैक्शन करें, एंड इज इट पॉसिबल कि एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्जड बॉडी अगर दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाए, इज इट पॉसिबल दैट देयर विल बी ईदर अट्रैक्शन और रिपल्शन? तो मैंने आपसे सवाल किया, कोई मुझे बता सकता है क्या होगा? तो चलिए बेटा हेडिंग दे दो, जब तक ये सवाल आपके दिमाग में है तब तक आप हेडिंग दे दो इलेक्ट्रिसिटी। क्या व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? शाबाश, एग्जैक्टली, इट इज द वे ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। यानी कि किसी बॉडी को हमने कल बेटा यहां सुनो मेरी बात, किसी बॉडी को चार्ज देना है, चार्ज, तो इस चीज को समझो, चार्ज देना है तो वो कैसे देंगे, उस तरीके को बेटा इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का ही नहीं ये दिस इज अ डिफरेंट फिनोमेना, दिस इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज द वे ऑफ, कल मैंने आपके साथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात की ना, यार थ्योरीज ऑफ मिलिटस ने क्या कहा, शाबाश, तो ये रब छु करन अच्छु क्या था अट्रैक्शन या रिपल्शन, तो ही गिव राइज टू दिस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, इट वाज अ वे ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, क्लियर छा। अब हमारे पास बेटा जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे या वे ऑफ चार्जिंग अ बॉडी की बात करेंगे, तो हमारे पास बेटा एग्जैक्टली तीन तरीके हैं जब जिस तरह से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। कितने तरीके? थर्ड नजर कहते हैं। Once they are done, I'll be hopeful that you'll be able to answer the previous questions asked. ठीक है? The first major method that you can use to charge a body, beta, it is the method of conduction. Whose? Conduction. What do you understand by conduction? Shabash. शाबाश शाबाश। कंडक्शन में क्या प्रीरिक्विजिट टू चार्ज ए बॉडी? शाबाश। हाँ, हम क्या करेंगे बेटा, हम एक न्यूट्रल बॉडी को लेंगे, क्या लेंगे, और एक चार्ज बॉडी को लेंगे, क्या निमो, चार्ज बॉडी निमो, बट समझ जो मैं निकाल इतना मुसीबत। एक चार्ज बॉडी, सपोज दिस इज अ चार्ज बॉडी और उस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक होगा क्या? कंडक्शन के लिए बेटा फिजिकल कंटैक्ट इज नेसेसरी, क्या फिजिकल कंटैक्ट, क्या until and unless you are having this physical contact it is not possible to charge the body, clear था? तो बेटा आपने क्या किया, शाबाश, आप एक बॉडी को ला रहे हो जिसपे ऑलरेडी कोई चार्ज Q है और आपने किसी न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में इसको लाया, यानी कि ये उस बॉडी इधर मैं अंदर से ये ग्रोन थी वो इसको, ठीक है जनाब? तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, शाबाश? हाँ नहीं, पहले मेरी बात सुनो, मैं कंडक्शन की बात कर रहा हूं, डू नॉट मिक्स द कॉन्सेप्ट्स। जब कंडक्शन की बात होती है बेटा तो सुनो मेरी बात, जो चार्ज Q पे ऑलरेडी चार्ज बॉडी पे है वो चार्ज बेटा न्यूट्रल बॉडी पे फ्लो करने की कोशिश करेगा, ठीक है? और फ्लो करते करते पहले समझना जो हमारी न्यूट्रल बॉडी है वो भी वही वाला चार्ज अटेन करने वाली है जो हमारे पास उस चार्ज बॉडी पे था, या क्लियर था? समझ है तरह? फिर आप इसको वापस हटा दे यहां से,
जितना चार्ज इस पे ट्रांसफर हो वो इसी पे रहेगा, और चूंकि ये कंडक्टिंग बॉडी थी तो आपका चार्ज यूनिफॉर्मली बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर इसने एक्सीजाइल, यानी कि जब मैंने फॉर एग्जांपल कितना चार्ज रहा Q, ठीक, एंड सपोज मैंने टच किया इसको इस दूसरी बॉडी के साथ, एंड सपोज इस पे चार्ज जो ट्रांसफर हुआ ड्यू टू फिजिकल कांटेक्ट, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें चार्ज जब ट्रांसफर तो सपोज Q डैश हुआ, ठीक, ये जो वालिया है इंपॉर्टेंट कंडक्शन फिनोमेना, क्योंकि इससे आपको ये चीज समझ आने वाली है कि दलील क्या चलेगा साहब, और समझ मैंने किस बॉडी को चार्ज किया था, मैंने कौन सा चार्ज बॉडी पे किया था, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बॉडी आई कथ बॉडी पर एक न्यूट्रल बॉडी से कांटेक्ट पे आने के बाद मैं ये देख रहा हूं कि इस पूरी बॉडी पे बेटा अब नेगेटिव चार्जेस आने लगे ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, बुकरन ये बॉडी रिमूव, क्या कर रहा हूं, जिस पे ऑलरेडी चार्ज था मैं उसको रिमूव कर रहा हूं, तो रिमूव करने के बाद क्या होगा, बनी आई नहीं बॉडी अलग, इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, अब वो उतना नेगेटिव होगा नहीं, इस पे जो नेगेटिव था ना वो बेटा इस पे एक्सेस चार्ज था, कुछ चार्ज जो सॉरी चार्ज जो इस बॉडी को ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था ना बेटा, दिस वाज एक्सेस चार्ज, क्या हो एक्सेस चार्ज। अब सुनो मेरी बात, सवाल जो सर व्हाई डज दिस हैपन, कि ये क्या इज ओवर, ये भी तो सवाल है, ये तो न्यूट्रल है, दुनिया न्यूट्रलिटी चाहती है, व्हाई आर यू डूइंग दैट, व्हाई आर यू एक्सप्लेनिंग दिस थिंग कि हमारे पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी थी और वो किसी ऐसी न्यूट्रल बॉडी के पास गई जिसने न्यूट्रलिटी ऑब्टेन की थी, जिसने स्टेबिलिटी ऑब्टेन की थी, उसके बाद भी आप कह रहे हो सर उसको और खराब करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का स्नेतूर, ठीक, व्हाई इज दिस पॉसिबल, द रीजन फॉर दैट इज बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं ना, ये किसी रूल के तहत किसी सिस्टम में होते हैं, there was a reason for potential but you do not know what exactly the potential is, so I'm trying to explain it in a philosophical way, समझना इस बात को मैं क्या कहूंगा, इस कमरे में सपोज 10-15 बच्चे, ये सब बच्चे चाहते हैं कि ऐसे केमिस्ट्री क्लास गसिन 2 घंटे, कह बच्चे तिथ यम वनान ऐसे बायोलॉजी क्लास गसिन 3 घंटे, मतलब ये हर किसी का एक सेल्फ इंटरेस्ट, क्या सिस्टम इनके इंटरेस्ट पे चलता है, सिस्टम इनको इस तरह से चलाता है कि पूरे इस घर का फायदा हो, इस पूरे कमरे में जितने भी सिटीजन्स बैठे हुए हैं इनका फायदा हो। एक अच्छी सी कंट्री की बात कर रहा हूं, एक अच्छी कंट्री कब होगी, जब अंदर वाले फसाद दंगे कम हो जाए, दंगे फसाद है क्या, रिपल्शन है ना, इमशना पान में लूक लड़ाई करा, हम क्या चाहते हैं कि ये काम हो जाए, तो इसको पॉज करें, क्या बना असल कंट्री, एक अच्छी कंट्री कब होती है, शाबाश, जब उसके अंदर जो दंगे फसाद होंगे ना बेटा वो कम होंगे, या दंगे फसाद छुना एक दूसरे एक बेकिस निश नफरत कर, तो इन नफरतों को हम क्या चाहते हैं कि कम हो जाए। ये नफरतें कैसे कम होगी, जब सिस्टम अपने इन लोगों को बोलेगा कि भाई इसी चीज को फॉलो करना है, मनमानी तो होता क्या है समझना, ये कंट्री जो है ये अपने इलाके में फॉर एग्जाम्पल एक घर है, तम 2-3 बई, इन बायन से पान वन गसान लड़ाई, क्या खानदर कोरुक ना अच्छु हर कह वन मे गोस पन कमरा आसुन, ठीक है, एटलीस्ट ये इनका दिमाग में था ये आशा का पन अलग अलग मकान आसुन, ऑल्दो दे आर ब्रदर्स, इनके बीच बेटा अट्रैक्शन था, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं शादी के बाद इनको अब लड़ाइयां उठ रही है, तो यम क्या यसान, यम रिपल्सिव फोर्सेस काम कर, यम रिपल्सिव फोर्सेस कर गसन काम, शाबाश, जब इनके पास अपना अपना मकान होता, समझ रहे ना मेरी बात, यही चीजें अब रिपल्सन फेस कर रही है, जो कि पहले अट्रैक्शन था, लेकिन चूंकि अब एक्सेस चार्ज बढ़ गया, अब इसी घर में बेटा पॉपुलेशन बढ़ गई, यम कम अज कम गोस ऐसे अलग अलग कमरा गो यम पन स्पेस पन्ने दरमियान गैप बढ़ने, न कि एक्सी गरस में रोज, हमारे बीच जो डिस्टेंस है हर दो पन बूथ वुचान, बहुत अनान क्या था ब्या क्या वो हिसाब, यह गोस ना
गो ऐसा गस पन प्राइवेट स्पेस मॉडिफाई गसन अगर बह यथ स्पेस मज छुस मोदी कर पगह ऐलान कसन दिम बह हर कंस अख कनाल जमीन कह वन मोदिस खिलाफ क्या मज वन जनाब समझ क्यों क्योंकि हमारा प्राइवेट स्पेस मॉडिफाई हो गया समझ रहा है कि नहीं उसकी वजह से रिपल्शन क्या होंगे देख इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेस चार्ज इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन दिस बॉडी यहां पर बेटा बहुत ज्यादा रिपल्शन फेस हो रहे हैं लेकिन दिमाग लगाना हमने एक न्यूट्रल बॉडी को इसके साथ लाया और न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट के होने की वजह से हमने क्या देखा ये चार्ज जाया नीले लोग चाहते हैं कि स्पेस मॉडिफाई हो जाए लोग चाहते हैं कि रिपल्सिव फोर्सेस कम हो जाए वो कब होगा जब जगह उनको ज्यादा अवेलेबल हो जब उनको अपना अपना मकान होगा छाकिन्ना गो पूरी तरह से न्यूट्रल बॉडी ऐसा लेकिन अब क्या होने वाला है शाबाश अगर मैं किसी तरह से इनके बीच इन दो बॉडीज की एक चार्जर बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी इनके बीच एक ब्रिज बना दूं तो एक चार्ज जो है ना ये खुद ही माइग्रेट करने लगेगा क्या इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कि बकरहा पन रिपल्शंस कम समझ तरह तेल क्या गई चार्ज ये ट्रांसपोर्ट को अब इस न्यूट्रल बॉडी की क्षमता है ये चार्ज कितना पकड़ेगी हो सकता है कि इस बॉडी पे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं -10 कूलम चार्ज था कितना मैंने कांटेक्ट बनाया और कांटेक्ट बनाने की वजह से फॉर एग्जांपल -5 कूलम्स यहां आ गया आ सकता है क्या ये पॉसिबल है बेटा कि इसी बॉडी पे -9 कूलम आ गया और तब इस पे कितना बचेगा अब मुझे सिर्फ -1 कूलम क्योंकि मैं नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूं पहले इस बात को समझो नेगेटिव चार्जेस बड़े रिपल्शन फेस कर रहे हैं तिम वना अस जाय ज्यादा आसन अस रोजो पर ठीक पट क्या कि पान में लड़ाई वथान वन हसा वन न्यूट्रल बॉडी मैंने कांटेक्ट किया तो मैं देख रहा हूं पहले केस में फॉर एग्जांपल -5 कूलम्स यहां चला गया तो इस बॉडी पे कितना रहेगा इस वक्त -5 कूलम्स ठीक है लेकिन मुझे तो मान इज इट पॉसिबल कि इसी बॉडी पे -9 कूलम रहेगा और इस बॉडी पे -1 कूलम भी रहेगा हो सकता है शाबाश सोच के बताओ हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि एक्सेस ही तो है इसमें इसके पास -10 है ना एक्सेस ये कंट्री कार्बन स्टेबल ये -10 ही बड़े मिसरी आसानी की तो समझता रहा अब ये इस पे है तो रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा है लेकिन रिपल्शंस को कम करने के लिए अपनी जगह एक्सटेंड करनी है अपना पेरीमीटर बढ़ाना है पाकिस्तान से रिश्ते बढ़ाऊं अच्छा कितना तो लेकिन वो समझ मैक्सिमम -5 तो आपने समझा सर शायद -5 इस पे -5 इस पे वो मजे की गई मगर बेटा अगर ये जगह जो मैं स्पेस ला रहा हूं अगर इस साइज में बड़ी है आप रोजना जो है -10 कूलम आराम से ये रोजा कितना आज पर है ना ये भी हो सकता है कि इसमें सिर्फ -2 आएगा और इस पे बाकी रहेगा -8 रह सकता है ना तो देखो कसम एक न्यूट्रल बॉडी जो थी और एक चार्जर बॉडी जो थी इस चार्जर बॉडी को इसके लिए मोहब्बत है कि इसके लिए नफरत है किसके लिए एक चार्जर बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के लिए मोहब्बत है कि नफरत है मोहब्बत छुसना चार्जर बॉडी यहां एक्सेस चार्ज में पे यह गोस कुन तरीके कम गसन यह तेल कम ये रिपल्सिव फोर्स गसन कम रिपल्सिव फोर्स गसन तेल कम जब चार्ज और चार्ज के दरमियान का डिस्टेंस बेटा बढ़ जाएगा अब मैंने एक बॉडी लाई तो मैं से चकूदा एक्सेस चार्ज में से मैची -10 तो अब पता ही लगे जू वंदे न सद रोजक ना तब से क्या गस बह दिम -2 से पानस रट -8 मैं गसन ना अंदर दंगे फसाद कम मगर मोदी शुन यसान सह -10 बह -20 ये दी सोरी करी बात दिस मा पता ये एक्सेस चार्ज से फाट रही चार्ज की वजह से फिर ब्लास्ट होता है ये फट जाएगा और होने वाला है था तोर गसो मन रटन बोस -10 कूलम्स यहां पे था -2 यहां जा सकता है इस पर रहा -8 ठीक मैं कुछ बात आपको समझाना चाहता हूं प्लीज समझो -2 यहां पे -2 ने इसे ट्रांसफर किया -8 यहां पे रहा यानी कि जो बच गया वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जितना ट्रांसफर हुआ एक चीज समझ आ गई दूसरी बात -5 यहां पे रहा -5 यहां पे चला गया हो सकता है ना इसका मतलब जितना ट्रांसफर हुआ उतना ही बचा तीसरी सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा -9 ट्रांसफर हुआ
-1 यहां पर हा। इसका मतलब पता है क्या है, मुझे चलना गए ना प्रॉब्लम क्या बजा रोज है ठीक क्या इसकी ये बॉडी ना साइज बड़ समझ तरह जब ये बहुत बड़ी है इस पे ये -9 कूलम आराम से रह सकता है, समझ रहा है कि नहीं। तो हमने ये समझा कि अगर एक कंट्री अपने पेरीमीटर्स को एक्सटेंड कर दे विद अ न्यूट्रल बॉडी, जो अंदर के दंगे फसाद होने वाले हैं वो कम हो जाएंगे। therefore this charged body is in love with the neutral body and therefore there is attraction। किन तो नहीं समझ तो मोनमा ये कहा अख चार्जड बॉडी है कि एक न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट करे है क्या करे इना तो बोलियो सर नहज नहज का यस इट कैन व्हाई बिकॉज़ एक्सेस चार्ज ट्रांसफर होता है एंड एक्सेस चार्ज ट्रांसफर करने की वजह से ये वहां वाली नेरे मैनिपुलेशन से की और रिश्ते में ऐसा नहीं होता, फायदा उठाएंगे फिर बोलेंगे जाओ, वो गलत रिश्ता है, उसकी बुनियाद ही गलत है, उसकी नीयत ही खराब थी। नीयत मा कैसा खराब दोस्तों, नीयत कैसा साफ, इसलिए जो मेहरबानी करित नेगेटिव चार्जड बॉडी अकिस न्यूट्रल बॉडी हकान अट्रैक्ट करित। क्लियर छा समझ तरह अब किताबें लिख रही है दिस बॉडी शुड बी लाइट, ये हल्की होनी चाहिए। क्या सुताए तो शायद पाने यस वी वांट कि एक हल्की बॉडी ही हो, हल्के से ही अट्रैक्शन होगा ना, क्योंकि उसी को इंस्पायर करना है। चार्ज रट समझ तरह बेटा ये कंडक्शन की बात हो रही थी। मैंने आपको कहा कंडक्शन का फिनोमेना ऐसा है कि सबसे पहले क्या होगा फिजिकल कंटैक्ट, फिजिकल कंटैक्ट के बाद एक चार्जड बॉडी होनी चाहिए और दूसरी चार्जड बॉडी में मैंने कौन सा चार्ज दिया वो इंपॉर्टेंट, एक नेगेटिव चार्ज दिया। ओ समझना इस बात को, मैंने नेगेटिव चार्ज दिया, मैंने पॉजिटिव नहीं दिया। पॉजिटिव के बाद कुछ अलग मसले हैं, मैंने नेगेटिव की बात की। नेगेटिव जब मैंने दिया तो एक्सेस चार्ज थोड़ा ट्रांसपोर्ट हो गया। तो मैं ये देख रहा हूं जो ये न्यूट्रल बॉडी थी इस पे जो चार्ज आया, इस पे जो चार्ज तो कसम उसका नेचर क्या है, सेम है कि ऑपोजिट। तो एक चीज एक पॉइंट आप देख रहे हो कंडक्शन की वजह से क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज आ जाता है कि नहीं, लेकिन नेचर ऑफ चार्ज शाबाश क्या रहता है सेम। ये अच्छा दलील का हजरत। दूसरी बात जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इस पे आ गया, जो किस पे न्यूट्रल बॉडी, वो कितना होता है सेम होता है ना, सेम -5 हो सकता है ना, लेस है क्या वैसे ग्रेड है वैसे। ये जबरदस्त बात है, ये कंडक्शन में सिर्फ हो सकता है। ये कब हो सकता है कंडक्शन में, क्या इसकी कॉरिडोर में याद त्रोमुत करतारपुर वाचे के याद त्रोमुत नफर हैकन सभी दूर सहित ये भी हो सकता है। वो मेरी बात समझो, ये हो सकता है अगर हिंदुस्तान पानी दंगे फसाद छना काम कर मुसलमानों के खिलाफ जंग करा, मुसलमान चलन सारी आबोद कमन खिलाफ कर जंग कहीं तो समझ गो, मगर सह करतारपुर रोड थवन यल तेल कंडक्शन, क्योंकि रास्ता है चलने के लिए। समझ रहा है मेरी बात, फिजिकल कंटैक्ट इज नेसेसरी फॉर कंडक्शन। एंड उस लिहाज से मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ मोहब्बत ही है। क्यों? क्योंकि एक चार्जड बॉडी हिंदुस्तान न्यूट्रल बॉडी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत कर सकता है। क्या इस कंटैक्ट की वजह से न्यूट्रलिटी मेंटेन हो सकती है और एक्सेस चार्ज के रिपल्शन मिनिमाइज हो सकते हैं। समझ तरह क्लियर छा हजरत में कुछ चार्ज बॉडी जो कंसेप्ट था कंडक्शन का बेटा वो क्लियर हो गया था बस, लेकिन मैं इस कंसेप्ट को एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के साथ खेलना चाहता हूं। ठीक छा गुड बात है क्लियर। क्या लिखोगे कंडक्शन में आप? लिखो कंडक्शन में लिखो, कंडक्शन में लिखो आप इफ a neutral body is in contact with a charged body, if a neutral body is in contact with a charged body, some charge is transferred to the neutral body. Some charge is transferred to the neutral body. Clear छा? किसी को डाउट तो नहीं? अगर है तो बताओ। तेरे भाई याद तेरे डाउट तेरे क्या भाई? मसला कैसे जाएगा? लगता है? समझ दस? अल्बाना कौन?
मतलब इंसान जो सेल्फिश, मतलब क्या काला करा बुद्धिज्म, ये मुझे कुछ नहीं लगा। क्या लिखा? Full stop. The magnitude of the charge transferred, the magnitude of the charge, शाबाश, हाँ बेटा, क्या होगा? Can be less, same or greater than the charge left on the charged body. The magnitude of the charge transferred can be less or greater or same than किससे? The charge left on the charged body. Clear छा? या फिक्र छा तारा? कल है सब होशियार पानी. However, the nature always remains same. ठीक है ना बेटा? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? काल पेट में को कंस चल बच्चे काल. मैंने किस बॉडी को लाया? ये आसान तरीके से आपने समझा सर, रिपल्शन थे वो कम होना चाहते थे, तुम तेरे अपोज अधिकसन रिपल्शन कम. जो सहा दो सर. बिल्कुल में शूज पांच. वन अगर आप हजरत पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या है? वन वुच तुहन कांसेप्ट थी, तुहन कड़ कूता क्लियर छ. माया एक न्यूट्रल बॉडी है, मैंने इसके पास कौन सी बॉडी लाई? आपने जनरलाइज फॉर्म में बात लिखी, बात वही है जनरलाइज्ड. तार कैसे में चेंज, मगर मैं तार समझ. अगर बात पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अनन हजरत न्यूट्रल बॉडी के साथ वो कैसे काम करेगी? नहीं काम पहले बताओ, अट्रैक्शन बाद में समझते हैं. अट्रैक्शन उसका डिडक्शन. हाँ इसमें एक्सेस नहीं है. ये भी कोई अंदाज़े गुफ्तगू है कि जब करो बात दिल दुखा देते हो. दूसरी बॉडी होगी ना, उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो जाएंगे, तो जो सारे नेगेटिव. एक सेकंड वाया अच्छा यो अनमे याद सु तो यार का हर ये कैसे में आस सु वन सेकंड. ये न्यूट्रल बॉडी है ना, इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हो जाएगी चार्जेस. किस चार्ज? नहीं ये तो आरन की ने के मैसेज कांसेप्ट ले जाओ क्लियर गॉट ताले पे बेई समझ. इसमें था क्या? चला क्या? नेगेटिव. आया क्या? खेल खत्म. यहां बता यहां पे जो नेगेटिव होंगे ना हो जाएंगे. कहां से? न्यूट्रल से जाएंगे पॉजिटिव. क्यों? मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब क्योंकि हमेशा ट्रांसफर नेगेटिव की होगी, एक्सेस में. एग्जैक्टली, शी इज 110% करेक्ट. मैंने आपको कल ये बात समझाई, चलने वाली क्षमता पॉजिटिव के पास नहीं. या हजरत 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात याद रखी ना. हमारे पास 9 होता है. या सुधिकार जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होगी इस वक्त ना क्या आम टेम्परेचर उस पर 9 मेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता. बीटा डिकेज की जब बात करते हैं न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है. सोचो मतलब दैट इज एन something that is a phenomena that cannot be explained on the planet, but still we explain on the basis of an effect called as the tunnel effect. 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेट कर पाते हैं उस वक्त. 35 चाहिए. 35 जो होते में चाहिए तो बाना हम गड़ से 15 लक्ष में 9 चांस बका जाना हम बका जन 15 लक्ष में गड़ शी सॉर्ट नॉट पॉसिबल छो ना. मगर इंसान पता डल के आगे जीत है, आजादी मिलेगी. कोशिश करते हैं. ये कोशिश करता है 1 सेकंड में 1 मिलियन टाइम्स हिट करता है इसको. थोड़ा बलाई 1 मिलियन बार. इसको पता है इस वक्त मजलूमी है, इसको पता है इस वक्त बेचारी है, लेकिन 1 मिलियन टाइम्स हिट करने के बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस कम्स आउट टू बी 100%. नकमा नेर है ही नंबर रात इस कथा से भी रिपीट करा, इन्हें निकल सकता बाहर, लेकिन निकलता है. क्यों? क्योंकि इसको पता है ये तो चुपड़ अजाब अस निर्भर न्याबरी तय तो पता आजादी समझ है तरह. तो इस बैरियर को ब्रेक करने के लिए ये इसको प्लीड करता है 1 मिलियन टाइम्स पर सेकंड. ये सोचो ये कहना आसान है. 1 मिलियन बार 1 सेकंड में. आपने वो मत देखी शशांक रिडक्शन देखी है किसी ने? There was a guy who was behind the bars for 35 years.
35 साल तक। 35 साल के बाद वो निकलता है जेल से और वहां से बोलता है आई डिड इट। तमसान टनल खनमत कजन वरियन एंड इज अ ट्रू स्टोरी। ठीक है, शशांक रिडम्पशन देख सकते हो आप। फिर क्या करान हर दो चमच से लाभ खाना हमारे चंदस नेरान बात खिन विज छाकान तप कजन वरियन। लेकिन एक हौसला था, डिटर्मिनेशन थी, उम्मीद थी कि इसके पार मेरी आजादी है, इसलिए वो हर दिन कर रहा था। 5 तरह ही वाज अ सिविल इंजीनियर बाय द वे। ते कॉलेज कॉल रिशोर्ट्स ते अमिया बात कर मत बराबर पाया में क्या कर करून हर दो पद लिखून हे आई डिड इट सो कबिला फाइनली ही लैंडेड इन अ सीवेज टैंक, बट वहां से वो फिर भाग गया। वो एक दिन गंदा हो गया, फिर उसने नहाया होगा ना, मगर कहने का मतलब उसको पता थी मेरे को क्या करना है। तेम को ना हर दो आप ही कम तो ऐसे वुचमुत सो हिंदी मूवीज में होता था, एक जानवर होता उसको रखते थे बांध पर, उसको ठासाना था एक सी दीवार पर, उसको फटरावन से दीवार कितके हर दो एक सी जाए हिट करने से इथे कन अल्फा डिके का। अल्फा डिके में क्या होता है, हर दिन हिट होता है, एक सेकंड में 1 मिलियन टाइम्स हिट होता है, तब जाकर बाहर आ जाता है। ठीक है ना, तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं ये बकवास, क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं पॉजिटिव नहीं चल सकता। तेरी क्या चुका सकती बन तो हाँ शाबाश। दरअसल बेटा जो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ना, इसके पॉजिटिव चार्ज नहीं चलेगा, अलबत्ता होगा क्या, इस पे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है। एक्सेस क्या चार्ज, इट इज नॉट दैट ओनली द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेस, इसके इलेक्ट्रॉन्स भाग गए हैं ना, मेरी बात समझ रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स भाग गए हैं। तो होता क्या है बेटा, जब इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के साथ आप लाते हो ना, तो इस न्यूट्रल बॉडी में जो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूट्रलिटी ऑलरेडी पॉजिटिव तब ऑलरेडी नेगेटिव, तो ऐसे दिमाग बनान ये पॉजिटिव युस छु ये गस तेल न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन तरन अपोर। सवाल छु बदल मगर सर इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन के पास ये क्यों इस रिश्ते को तोड़ रहा है, वही पाने के लिए जो इसके पास ऑलरेडी था। तीन तो सर पॉजिटिव तो ये है, ये न्यूट्रल है, वहां पर कुछ अलग मसला हमें समझ आ गया, ज्यादा था भाग गया है ना, लेकिन यहां पे समझाओ कैसे होगा। ये ऑलरेडी कौन सी चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिवली चार्ज को जब एक न्यूट्रल के साथ लाता हूं तो फिनोमेना ऐसा होता है बेटा, इट इज नॉट दैट द प्रोटॉन्स विल फ्लो, इट इज नॉट दैट द पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू फ्लो, बट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव from the neutral are going to transfer themselves towards the positive charge such that, समझना इस concept को, जो इस पे suppose इस पे बेटा +10 कूलम्स चार्ज था, कितना था, तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से आएंगे तिम करना ही मन पॉजिटिव चार्ज सैटिस्फाई, यदि तिम सैटिस्फाई का सर मगर उस +10 मन के साथ +90 मन के साथ +80 को रखता हूं जब तक इसकी क्षमता है, लेकिन इन रिटर्न ये मिस क्या कर ये मिस ये वो गेन कर रहा है ना, +2 +3 इस पे आ रहा है ना, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेचर ऑफ द चार्ज रिमेन्स, वो तो यहां पर भी आ गया, प्लस था प्लस ही रहा, धोखा लग रहा है ये पड़ गो पॉजिटिव हुआ मगर तिशुन गोमुत पॉजिटिव छे ना जनरेट गोमुत, नेगेटिव छे चलमुत, मगर ये तो रुपए समझ, पॉजिटिव आ गया सर, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा जगहों पे, स्पेस कितनी है वो तो क्लियर है। लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, सवाल ये बेटा जो न्यूट्रल था उसके इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी प्रोटॉन था, पॉजिटिव चार्ज था, सो सैटिस्फाई गुमुत, सो क्या इस त्रावान सु चीज उस चीज को पाने के लिए जो उसके पास ऑलरेडी था, किन तो समझ, ये नेगेटिव अपने पॉजिटिव के साथ रिश्ता छोड़ रहा है ताकि वो यहां चला जाए, और वो यहां नेगेटिव नए पॉजिटिव के साथ रिश्ता बना रहा है। इस नेगेटिव के पास पॉजिटिव यहां था ना, इसने पहले वो तोड़ा, तो दिमाग क्या शुरू पतोरी आप बोल पद बनो भी पॉजिटिव से रिश्ता, ये क्या जी करा, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज नॉट दैट द सिस्टम इज गोइंग टू वर्क ऑन योर विशेस, द सिस्टम वर्क्स बाय द विशेस ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट आई विल डिसाइड विल बी फाइनलाइज्ड, विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, इज इट। अगर सारी वन बह कर वन गोबर अत ना कह दोनवनी पान स्टेबल कर मिली तैयारी बे
मगर तरह अपोर्ट समझ तरह इंडिपेंडेंट विशेस की वजह से द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो इकलौते नहीं होते, एटम में बंद है ना वो, ये मा फ्री, ये एटमस एक कंट्रोल सिस्टम अंडर काम करा एंड वो सिस्टम तभी अच्छा होगा जब आपका गवर्नमेंट जो इसको चला रहा है वो इसको सही से काम करने का हुक्म देगा, वही काम करने का हुक्म इसको मिलता है। गोबरा फटराई रिश्ते तरह अपोत थावे रिश्ते पॉजिटिव चार्ज जाले क्या इस एमसीटी ये मेंटेन थे क्लियर छा तेल से बे वना यह पर कुछ चार्ज गसा डेवलप, ये दस कुछ चार्ज को डेवलप, मगर नेगेटिव के होने के बावजूद भी बॉडीज बोल रही है ना दूर चलक इतिहार उसे, पॉजिटिव के डेवलप होने के बावजूद भी ये बॉडी इसको कहते इना दूर चलक इतिहार यानी कि इट हैज एक्सटेंडेड इट्स टेरिटरी। So a charged body does have the tendency to attract a neutral body. It also has the tendency to attract a charged body. Clear cha? Of the same nature. समझ आ गई मेरी बात? तो कल जो हमने बातें लिखी थी वो जनरल कंसेप्ट है, लेकिन जब आप सच में इसको सोचने बैठते हो तो शायद आपके मन टॉस चल गई। ठीक है, कोई कॉपी बोल के लिखिए नो 10 a charged body can attract a neutral body as well as a charged body of same nature। तो ऐसा ये चीज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है कि बस क्लियर? शाबाश। सबक क्या? चार्ज बॉडी ऑफ सेम नेचर, गोया क्लियर? शूशा को तो ये काट बना बोझ है हजरत। अब हमने मकसद किसी बॉडी को चार्ज किया किस तरीके से? कंडक्शन के एतबार से, और कंडक्शन के लिए नेसेसरी क्या था? तो बेटा इस तरीके को कभी कभी कंटैक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। क्या चीज बना हुआ यार? जनाब क्लियर छस? पागल हजरत बेम्स ये काच में असली समझावन बे, मगर on the terms of potential, but I know you people do not know what exactly potential is. So this was a philosophical way. Same thing will happen when I will talk about the real parameters, which are getting involved, right? Okay, the next method बेटा जिसकी वजह से आप चार्ज किसी बॉडी, अच्छा अब कंटैक्ट में शॉर्ट बता, रिश्ता आएगा, कंटैक्ट होगा, कंटैक्ट में से सेम नेचर होगा, ज्यादा कम या बराबर, ये तीन चीजें हो सकती, ठीक। अगला बेटा, it is the friction method, the method of the friction, sometimes called as frictional electricity। क्या बना? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होगा? शाबाश, हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्लास रॉड को लाते हो, क्या लाते हो? किसको लाते हो? ग्लास रॉड को बेटा आपने सिल्क के कपड़े से रब किया, तो होता क्या? शाबाश, ग्लास रॉड से जिगर का सन पॉजिटिव चार्ज, क्या जिगर सन? सिल्क जो सन नेगेटिव चार्ज। थे वो याद थे वो, मुझे वो समझो क्या है, व्हाट डज हैपन। कल मैंने एम्बर की बात की थी, कल मैंने उस बिल्ली की बात की थी, थाइलीज ऑफ माइलिटस क्या करा? रब करा एम्बर फरस से, आज क्या पूछा? इन गसान लोग, लेकिन गसान क्या? इसी चीज को उसने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा। क्यों? दरअसल बेटा जब वो रब करता है, जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब होता है, और चलने की क्षमता किसको है? इलेक्ट्रॉन्स तरह पारे को गसान क्या छू? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्लास रॉड गेट ट्रांसफर्ड टू सिल्क। सिल्क क्या को? ग्लास रॉड क्या को? मगर जिसकी कसम, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, कितने? इस पे कितना चार्ज आएगा? -2, या मगर हजरत यहाँ पे क्यों चार्ज? +2। तो मैग्नीट्यूड के एतबार से चार्ज हमेशा सेम होगा, कंडक्शन में ये नहीं था, लेकिन नेचर के एतबार से
ऑपोजिट होगा, डिफरेंट का ऑपोजिट, ठीक है। सो नेचर राशि क्या ए क्यों आसी मैग्नीट्यूड क्या आसी मैग्नीट्यूड आसी सी मैग्नीट्यूड हां क्या क्लियर छ फिक्र तरह ओके समझ आ रहा है शाबाश वंस अच्छा बैक एग्जांपल बेटो एबोनाइट देखा इबोनाइट ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं शुरू कर रहा हूं याद छू तो मेथड ऑफ डिटेक्टिंग अ चार्ज कैसे करते हैं गोल्ड फील्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप छू ना सुपर राउंड खुद शुरू ब्याक एग्जांपल दिवा ना दिवा ने के फॉर एग्जांपल एक रॉड है किसकी है अब इबोनाइट किसकी आप इसको वूल के साथ रब करो किसके साथ सुना सब मम्मी वूल कन रब उससे क्या होता है अगेन द सेम फिनोमेना विल टेक प्लेस फाइन बट दिस टाइम बेटा द चार्ज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वूल गेट ट्रांसफर्ड टू इबोनाइट जिसकी वजह से इबोनाइट होता है नेगेटिव वूल होता है पॉजिटिव ठीक है तो ये आपको समझना चाहिए कि निकलने की क्षमता कहां से इस वक्त वूल इस वक्त रॉड ये पोलैरिटी जो है पोलैरिटी का मसला ये भी डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रोस्कोपी वो ये वही कहता है कि दरअसल ये दलील का ठीक है गो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी समझ आ गया ना ओके then we have the last method beta which is called as shabash induction मानस हरदत इंडक्शन की बात करो शाबाश फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता मेरा असर सब पे है न जाने मुझ पे किसका असर है ये गुना इंडक्शन इंडक्शन से भी चार्ज क्या है तशु उनके बासा अच्छा तरह सोरी ये गई इंडक्शन क्या गई कुछ इंडक्शन में गसान क्या बच्चों ने लालटीन बजान का सवाल से नंबर के प्रसार ये मत सर ने बोला अरे आप सर कहां सब कुछ बोलेगा सर है तो गोबरा पारुन किस कन पारुन क्या हो उस तुझ वसन पढ़ाने बदल चीज यूट्यूब पर मुझे से वंकस ते हेल्प तो समझ अख कत तो जबरदस्त कत अट्रैक्शन होगा अट्रैक्शन इंडक्शन की बात करते हैं देखो इंडक्शन में क्या होता है बेटा फॉर एग्जांपल ये क्यों हो यही चार्ज बॉडी मुझे ना ऑलरेडी क्या क्यू अच्छा ठीक अब फॉर एग्जांपल बेटा इस पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव है क्या है आप नेगेटिव भी दे सकते हो ये दोनों के लिए सेम चीज है हाँ और में सेम और में वन क्या शुरू दीवान नेगेटिव उनके से बना हिशी हिशी का था जो इसके साथ होगा वो दूसरे के साथ भी होगा ठीक बेटा मैंने एक न्यूट्रल बॉडी लाई जैसे अभी माहिरा बैठी थी सामने ये गए ना खत्म मिस्टर को ना इंडक्शन हीट होगा इधर बढ़ी इधर कैसा होता क्या है समझना इसमें है क्या न्यूट्रॉन कल जोन इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है न्यूट्रलिटी है न्यूट्रॉन आप मुझे पॉजिटिव थे नेगेटिव थे पॉजिटिव मतलब किम विचार अरेंज करित पान निम गर शांति छक ना आ ये पर जामत ये क्या करा ये वना बस पॉजिटिव से नेगेटिव आज क्या हाँ तिल क्या करो जो कोई कह रहा था मुझे शाबाश इसका इक्विलिब्रियम अभी तक था कहीं से पॉजिटिव और कहीं से नेगेटिव बायोलॉजी पढ़ी है प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा है वहां पे बेटा एक आयन आपने पढ़ा होगा नोन एज ज़्विटर आयंस छो पर ताचा एक्सी मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव अमीनो एसिड्स अच्छा या परमिट ना कैंडिड वॉक राइट की फाइट अमीनो एसिड्स कया अमीनो एसिड्स बॉडी में 22 था मुझे पता था नजर मैं क्या करी पॉजिटिव चार्ज बॉडी हाँ ये कर इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का मतलब ये बोलेगा नेगेटिव इधर आ जा पॉजिटिव दफा हो जा मैंने कहा गोना जी तो इस पे हो रहा है कुछ इस पे असर हो रहा है इसका हुडमुटी है ना नेगेटिव योग उनकी इमेज बट रैंडम कहीं से अगर टच कर रहे थे कुछ नहीं हो रहा था लेकिन अगर अब टच करोगे तो लगेगा कुछ हो रहा है ठीक है तो बेटा इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं मैं इस बॉडी को इसे आई थी ठीक है इसे फॉर एग्जांपल कंडक्टिंग बॉडी क्या है तो इस पे पॉजिटिव आ गया नेगेटिव आ गया इसके असर में आ गया इसके बाद मैं अगला स्टेप कर रहा हूं मैं इस बॉडी को बेटा ग्राउंड कर रहा हूं क्या कर रहा हूं ग्राउंड से ना पता
कनेक्टिंग विद अर्थ, कनेक्टिंग विद, तो ऐसे कुछ हो जाए जो ग्राउंड की ग्रेन से तरह गाड़ी पुराने वॉशरूम्स होते थे वहां पे एक मट आसान तस बॉयलर त्रावन पता ना दीदी करान था मम्मी मम्मी क्या वना सज्जरी पता पावरस लश्कर माया कौन ये ओसा तक लगा ग्रेन पत क्या करान कशिश नल पे तुलान तार जोड़ान तार नल कुछ ना जमीन मज पकान ए यार सिंपल ग्राउंड है तुता छना अर्थ वनान दिया सुई गो ग्राउंड बिना मेरे पीठ how हमने बात कर लो you see ground go what is ground it is a sea of charges अर्थ का पोटेंशियल बेटा जीरो है अगर ना आसे तेरे ऐसे ग्रीन हुआ समझ होता ना सो इसमें सी है ये समंदर अगर हम आंख प्याल करो काम आज पे फर्क मत पड़ेगा उसी का आसान क्या है मैंने आपको पहले ही समझा अब रास्ता बन गया चार्ज को चलने का चलेगा कौन नेगेटिव लेकिन इसके पास क्या है सर ये नेगेटिव नहीं चलेगा नहीं बेटा ये नहीं चलेगा क्यों क्योंकि इस पॉजिटिव ने बोला ना वो चला समझ रहे तो इसके पास जो ये पॉजिटिव है ना होता क्या है अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जाते 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 इनके पास ये ना अनसैटिस्फाइड गई ना सैटिस्फाइड कब तक जब तक ये वाला साइड न्यूट्रल हो गया समझ रहा है न्यूट्रल हो गया इसमें वो इलेक्ट्रॉन्स पकड़े अब क्या होता है ग्राउंड को हटा दो ग्राउंड को इस बॉडी को भी हटा दो तो ये बॉडी अलग से ले ली मैंने अब इसमें पॉजिटिव है नहीं देखो होगा क्या होगा ये पहले आर्क स्टेप वाइज बॉडी बुरा तो होगी क्या इसको क्या इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं था दिमाग अगर योर ऐसा नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या ऐसा योर ये है ना पॉजिटिव योर क्या है बेकार है ना वो ग्राउंड देन क्या कैसा हाँ इलेक्ट्रॉन्स यहां से भागते नीचे की तरफ समझ रहा है कि नहीं अर्थ को दो अर्थ से लो कि वहां से कैंसिल नहीं पड़ा से क्या ठीक है ये नेगेटिवली यहां से अब कुछ नहीं अब हटा दे रहा हूं ये तीसरा स्टेप कह रहा हूं कौन बॉडी है सी कंडक्टिंग बॉडी को जब चार्ज देते हैं तो कल पढ़ा ना प्रॉपर्टीज अनपढ़ो बात करो तो डिस्ट्रीब्यूट होता है ये चार्ज ऐसे नहीं रहेगा हर जगह दिखाई देगा आगे नेक्स्ट बॉडी पे चार्ज दिस इज इंडक्शन दिस इज मतलब दूसरी का सब उनथल क्या ऑल क्या नेचर से ऑपोजिट yes the nature is opposite but the magnitude nahi it can be same or low ज्यादा कभी नहीं होता मतलब पता चला बुचुस ये टीचर्स के साथ होता है गर्मी की बात करते हैं यार इसका टेम्परेचर 100 है हाँ एग्जाम्पल माहिरा बैठी थी इसको कितना टेम्परेचर इसने दिया होगा शीत हुए या सॉरी हाथ में दिए 80 90 या हाथ बराबर कितना कहता तो ऐसे बुरी तरह से कर रहा इंडक्शन में ये नहीं होता इंडक्शन में जब चार्ज मिलता है ना बराबर मिल सकता है एक्सट्रीम कंडीशंस में यू गेस ऑन कुछ पर दिलेर ना पर सॉरी वन तो ही ठीक टीचर करता है इंडक्शन सॉरी क्या माना बेवना ते ताकि तू किसी म्यान करते ब्रूमट ये एक टीचर है और एक पेरेंट्स की जात है बाकी कोई ये मैं हमेशा आपको कहता हूं बोझ में मकसद दबान जो चार्ज बेटा इस पे आ गया दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड चार्ज क्या श्वासा ये योसी चार्जड ऑलरेडी योस क्यू ओस ना योर क्या मतलब समझ अब नया चार्ज है इंड्यूस्ड चार्ज तो इंड्यूस्ड चार्ज के बारे में याद रखिएगा बेटा जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है ये कम हो सकता है या बराबर हो सकता है ओरिजिनल को लेकिन बेटा क्यू डैश का नेचर जो होता है वो क्या होता है ऑपोजिट सेम मच हजरत और पॉजिटिव योर क्या नेगेटिव बना है ना तभी तो अट्रैक्शन है सुना अच्छा क्यू डैश ऑपोजिट नेचर अच्छा मैग्नीट्यूड क्या है पास है कम या चलो मैं आपको इक्वेशन दे देता हूं क्या करूं क्यू डैश जो होता है बेटा क्यू डैश इसका बराबर कोई बता सकता है मैंने आपको कल बोला था पढ़ के आना शाबाश 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 नहीं क्यू डैश जो आएगा वो किस पे डिपेंड करता है और कितना होता है कोई बता सकता है वो सही कहा सुनो सब बराबर माइनस ओरिजिनल क्या है ठीक इनटू 1 माइनस 1 अपॉन के था याद याद था का पछले टेन तो प्रश्न हमें कहां पता है याद रखेगा q डैश इज इक्वल टू माइनस q इनटू 1 माइनस 1 अपॉन k क्लियर छा तो k क्या है माशु प्रश्न दी दूसरी है
कांस्टेंट शुनी के दिस इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या इस वनान दिस इज क्या इस वनान बशे पता तु वनी वन सत्य क्या गो मगर बह वन वन तो पोर्मुत क्या कि बिना कांसेप्ट तिम क्लियर गोबरा आप उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने पढ़ा है वल्लाह लायो अच्छा सुनो सुनो मैं आपसे बात कर रहा हूं कितनी दूरी पे हो सपोज 1 मीटर मेरी बात सुनाई दे रही है ना किस इंटेंसिटी से सुनाई दे रही है आपको दिमाग में फीड है ना वन सपोज लव खा लिया ये पर और था बकर इथे बट बेक का तू बुझवा में इंटेंसिटी से नहीं सुनोगे ना चल क्या गाइस तो ये किसने किया सो दीवार ने दो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दो पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज के दरमियान जो फोर्स था वो घटा दिया पानी भी यही करता है पानी में अगर दो चार्जेस को डालोगे क्या डालोगे फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास दो चार्जेस है ये पर थे नजर एक चार्ज है पॉजिटिव दूसरा चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव है डिस्टेंस है r ठीक है हजरत इमन क्या पाना है रिपल्शन छु ना रिपल्शन सपोज वो रिपल्सिव फोर्स ये है F0 क्या छु तो बेटा मैं अब ये तब है जब बेटा बीच में क्या है एयर क्या छु थोड़ा दिमाग सुन लेकिन बेटा जब मैं इन्हीं दो पॉजिटिव चार्जेस को पानी में लेके जाऊंगा कहां पर तो पानी में यही दो पॉजिटिव चार्ज है आक ब्याक इनके बीच और डिस्टेंस है r तो इस वक्त भी रिपल्शन ही होगा कि नहीं रिपल्शन ज्यादा होगा कि कम अच्छा ठीक सो गुदाइस याद था सो F0 डिवाइडेड बाय k ये k क्या है इसे नंबर ऑफ टाइम्स इसने फोर्स रिड्यूस किया इसको बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं कैसे बना पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड्स में सबसे ज्यादा है 81 टाइम्स हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन पानी डिक्रीज करता है जब हमने सेम चार्जेस को सेम दूरी पे रखा तो था यार अच्छा ना डाइलेक्ट्रिक ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर किसी के लिए डिफाइंड है जैसे वैक्स उसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मिका तात्तिचु ग्लास तात्तिचु मतलब हर किसी चीज की क्षमता है ना ये फोर्स काम कर रहा मैक्सिमम जो सा एयर रेस्पॉन्स ठीक है लेकिन बाकी जितनी भी जगह है आपको मिलेगी वहां पे फोर्स क्या होगा कम अच्छा कितने टाइम्स कम कितने टाइम्स हर किसी मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अच्छा बना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ यार तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है बेटा ये रेशियो होता है दो फोर्सेस का ठीक है यू शुड हैव फोर्स इन दिस मीडियम जिस मीडियम की बात कर रहे हैं है कि नहीं तो रेशियो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या निकलेगा k will be equal to F0 divided by Fm sure Yes. so it is the ratio of two forces a quantity which doesn't have any dimensions ये सिर्फ नंबर होता है पानी का 81 है दिमाग में आना चाहिए आप शो अक्षित लाइटिंग फोर्स करा काम ठीक है ना ग्लास का 5 से लेकर 10 है तो इसका मतलब 8-9 टाइम्स घटा देता है वैक्स का 4 है मेटल्स का बेटा इंफिनिटी है मेटल्स का यानी कि अगर से मेटल था वक्त दोन चार्ज के दरमियान था क्या फोर्स कैसे इनफिनाइट टाइम्स डिक्रीज क्या है फॉर मेटल्स फॉर ये बात समझ आ गई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मैं इस वक्त इसलिए जल्दी कह रहा हूं क्योंकि मेरे को ये पूरा पढ़ाना है फोर्सेस पढ़ो ना मिलना करे फोर्सेस डिस्कस मुझे हॉलस याद था बस सुनो k का वैल्यू जो है बेटा 81 है किसके लिए k का वैल्यू जो है बेटा 5 से लेकर 10 होता है किसके लिए k का वैल्यू जो है बेटा 4 होता है किसके लिए k का वैल्यू जो है बेटा मेटल्स के लिए कोई भी मेटल हो एल्युमिनियम से कुछ भी आयरन क्षेत्र यानी कि इनफिनिट टाइम्स कम मेटल्स बड़ा खतरनाक which is the best place to be when there is a thunderstorm क्यों ये इनफिनिट टाइम्स वो फोर्स खत्म करता है आप पे लगेगा ही नहीं अंदर दिस कॉल्ड एज फैराडेज केज क्या सुना बाहर से मेटल आ गया ना जो अंदर बंदा होगा उसको फोर्स नहीं लगेगा क्यों क्योंकि ये मेटल जो होता है ये इनफिनिट टाइम्स उस फोर्स की टेंडेंसी को खत्म कर देता है अंदर छुप although you are a conducting thing but you will never feel that force so the best place to be is inside the car वैक्स में भी हो सकता है मगर मुसीबत आएगा फिर just 4 times ही काम करना ठीक है तो बेस्ट शू among liquids आप जबरदस्त प्रॉब्लम बनाना 81 टाइम्स काम करता
among liquids water has the highest specific heat, यानी कि 1 डिग्री इसका टेम्परेचर बढ़ाना है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर हीट से बढ़ निमान ये होय अमिश आब दिवान छद करन तेल छ दिवान न ये का तेल दा के छ ना, मगर आब छ छद करा। न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, पानी को इस्तेमाल करते हैं एज अ कूलेंट। गाड़ियों में कूलेंट पानी ही होता था, अब हमने मॉडिफाइड किया इथिलीन डाइग्लाइकॉल, प्रेस्टोन जिसका नाम है। अच्छा ठीक, तो मेरे कहने का मतलब यार पानी बड़ी जबरदस्त चीज है, छोड़ दे मन क्या उसको बना। अच्छा ये जब ये थे इन्फिनिटी थी, अगर मैं मेटलिक फॉर एग्जांपल मैंने कहा ना कंडक्टिंग कहा था ना, अगर ये कंडक्ट दलछो मेटल कि बे क्या मेटल था, तेरे अगर ये मेटल छो ते लगने है क्यू कर इन्फिनिटी वो बेचारी क्यू डैश उसमें ये पढ़ो ना कि ये कूदा से तला क्यू डैश इज इक्वल टू शाबाश माइनस क्यू इनटू 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी शून्य 1 माइनस शून्य, तो आंसर कुछ समझ आ रहा है? अगर तेरे सामने बॉडी जिसपे तू इंड्यूस करना चाहता है, क्या बॉडी है? कंडक्टिंग बॉडी है, मेटल है, तेल जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है सेम, काम चुना सा मगर नेचर चुना सा ऑपोजिट। बाकी जितने भी केसेस होंगे उनमें चार्ज होता है कम, इसीलिए दो ही बातें कही ना, कौन कौन का थोड़ी में सेम या लेस। सेम तू देख रहा है कब? जब इंड्यूस जिस पे किया जा रहा है वो एक मेटेलिक बॉडी होगी, एक कंडक्टिंग बॉडी होगी। क्लियर? अच्छा समझ आ गया? I'll stop here. Thank you so much. समझ आ गई?